एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना करो जहां इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ डेटा का जाल। 1999 में मियामी के एक सबर्बन इलाके से एक 15 साल के लड़के ने इस डिजिटल कॉस्मोस में रीच किया और नासा को हिलाकर रख दिया। 21 दिनों तक नासा का कंप्यूटर नेटवर्क बंद रहा, किसी फॉरेन दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि एक टीनेजर की वजह से जिसके पास घर पर एक कंप्यूटर था। उसका नाम जेम्स कोस्टा था, जिसे ऑनलाइन C0 एमरेट के नाम से जाना जाता था। जब उसके दोस्त गेम्स खेल रहे थे, जेम्स अपनी क्यूरियोसिटी के कारण डिजिटल दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा था। उसके लिए हैकिंग क्राइम नहीं था, यह एक पहेली थी, इंटेलेक्ट का एक टेस्ट था। वह सिक्योरिटी सिस्टम्स को चैलेंजेस मानता था, बैरियर्स नहीं। नासा के सिस्टम्स में उसकी जर्नी उसकी स्किल का प्रमाण भी थी और दुनिया के लिए एक चेतावनी भी। नासा, वह एजेंसी जो इंसानों को मून पर भेजती है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने उसे स्टैंड स्टिल पर ला दिया था। इस इंसिडेंट ने नासा को क्रिटिकल सिस्टम्स बंद करने पर मजबूर कर दिया, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एनवायरनमेंट को मैनेज करने वाले सिस्टम्स भी शामिल थे। यह एक वेकअप कॉल था। एक कनेक्टेड दुनिया में एक डिटर्मिन्ड इंडिविजुअल भी सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को थ्रेटन कर सकता है। C0 मरेड की कहानी टैलेंट, रेकलेसनेस और यूथफुल क्यूरियोसिटी की अनफोर्सीन पावर की कहानी है। एक टीनेजर ने नासा को कैसे ब्रीच किया? किसी सुपर वायरस से नहीं, बल्कि एक सिंपल ओवरसाइट का फायदा उठाकर। जेम्स को वर्जीनिया के एक सर्वर पर एक बैकडोर मिला, प्रोग्रामर्स द्वारा छोड़ी गई एक डिजिटल की। उसने इसे एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया, नासा के प्रोटेक्टेड नेटवर्क में एक गोस्ट की तरह घुस गया। अंदर उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स का सोर्स कोड डाउनलोड कर लिया, जो सॉफ्टवेयर $10 लाख से ज्यादा का था। नासा को 3 हफ्तों के लिए अपना नेटवर्क बंद करना पड़ा, जिससे रिपेयर्स में हजारों का नुकसान हुआ। ISS कभी खतरे में नहीं था, लेकिन इस ब्रीच ने एक टेरिफाइंग वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज किया। जेम्स की सफलता एडवांस टूल्स के बारे में नहीं थी, बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग और ह्यूमन एरर को पहचानने के बारे में थी। उसने एक जाने माने फ्लॉ का फायदा उठाया जिसे पैच नहीं किया गया था। एक रिमाइंडर की सबसे कमजोर लिंक को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। उसका हैक एक सबक था। सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि माइंडसेट के बारे में भी है। सबसे सिक्योर सिस्टम्स भी क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी के सामने गिर सकते हैं। एक अनदेखी डिटेल भी डिजास्टर का दरवाजा खोल सकती है। जैसे ही नासा रिकवर करने में लगा, FBI ने अपनी हंट शुरू कर दी। जेम्स ने अपने ट्रैक्स को कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने इस ब्रीच को नासा से फ्लोरिडा ISP तक और उसके घर तक ट्रेस कर लिया। 2000 की शुरुआत में फेडरल एजेंट्स ने उसके घर पर छापा मारा और उसे अरेस्ट कर लिया। भले ही वह माइनर था, जेम्स को सीरियस चार्जेस का सामना करना पड़ा। अथॉरिटीज उसे एक थ्रेट मानते थे, प्रैंकस्टर नहीं। जब वह बेल पर बाहर था, तो उसे याहू और Amazon जैसी साइट्स पर मैसिव साइबर अटैक्स करने वाले एक ग्रुप से लिंक किया गया। इसने उसका फेट तय कर दिया। जस्टिस सिस्टम ने उसे एक रिपीट ऑफेंडर के रूप में देखा। अपनी सेंटेंस पूरी करने के बाद जेम्स ने अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने के लिए संघर्ष किया। उसके पास्ट की नोटोराइटी उसके पीछे पड़ी रही, जिससे नॉर्मलसी इम्पॉसिबल हो गई। वह सालों तक पर्सनल डीमंस और हेल्थ इश्यूज से जूझता रहा। 2012 में सिर्फ 28 साल की उम्र में जेम्स कोस्टा का निधन हो गया। उसकी कहानी एक ट्रेजेडी है, एक ब्रिलियंट माइंड जो चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से बर्बाद हो गया। वह एक बिल्डर और प्रोटेक्टर हो सकता था, लेकिन उसका रास्ता डिस्ट्रक्शन की ओर ले गया। वह डिजिटल दुनिया जिसे वह प्यार करता था, आखिरकार उसकी रुइंडी का कारण बन गई। हम C0 मरेड की कहानी से क्या सीख सकते हैं? यह सिर्फ हैकिंग के बारे में नहीं है, यह गाइडेंस के बिना टैलेंट के बारे में है। जेम्स की क्यूरियोसिटी अनमैच्ड थी, लेकिन एथिकल डायरेक्शन की कमी ने जीनियस को डेंजर में बदल दिया। यह इंसिडेंट दिखाता है कि सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी जितनी ही लोगों के बारे में भी है। हमारी चुनौती यंग माइंड्स को गाइड करना है, क्यूरियोसिटी को क्रिएशन में चैनल करना है, डिस्ट्रक्शन में नहीं। कल्पना करो, अगर जेम्स की स्किल्स को नर्चर किया जाता, वह साइबर सिक्योरिटी में एक लीडर हो सकता था। उसकी कहानी एक चेतावनी है। हर डिजिटल एक्शन के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे जैसे हम अपना डिजिटल फ्यूचर बनाते हैं, हमें क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन उसे विजडम के साथ बैलेंस करना चाहिए।